गुर्जर समाज के लिए आखिर कांग्रेस के नेताओं ने किया क्या है, इस सवाल का जवाब आज हम आपको उन्हीं के मुंह से सुनवाएंगे, इसलिए देखिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। मेरे साथ आज जहाजपुर से कुछ गुर्जर समाज के प्रबुद्धजन मौजूद हैं। वहां से धीरज गुर्जर जो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, बताते हैं कि क्या करते हैं असल में गुर्जर समाज के लिए वो, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे ना तो बहुत बोलबाला है, बहुत ही ज़्यादा भक्ति में लीन है उनके, लेकिन असल में क्या काम हो रहा है जानते हैं आपसे। आप बताइए कि धीरज गुर्जर ने आज तक गुर्जर समाज के लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, तो फिर इतनी वाहवाही क्यों हो रही है? छात्रावास के लिए भी ये विधायक साहब ने ही छात्रावास किया भाई, 18 साल से उसने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। हाँ, गुर्जर समाज के लिए तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से गुर्जर समाज का, आप मान लीजिए वहाँ के गुर्जर समाज का ठेका धीरज गुर्जर लेके घूमते हैं, तो कोई ना कोई काम तो ज़रूर किया होगा, नहीं तो सोशल मीडिया पर इतनी भक्ति कैसे दिखती? हमारा हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया। हमारा गाँव में तो अभी भी कीचड़ है इतना ना, एक सड़क भी नहीं बनाया। और अभी विधायक साहब ने किया, वो भी खड्डे भरे और अभी रोड बनाने के लिए बोले और भी बनने वाला है। इतनी बाढ़ आई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, वो देखने आए कि नहीं आए? नहीं आए, कभी नहीं आए। फिर भी अपने आप को इतना बड़े स्तर का नेता मानते हैं साहब, जिसकी कोई हद नहीं है। आप बताइए, गुर्जर समाज को जिस तरीके से ठगा गया है कांग्रेस की तरफ से, आप बताइए क्या लगता है कि कोई फ्यूचर है कांग्रेस का कभी भी, या फिर गुर्जर समाज का कोई फ्यूचर देख पाते हैं? देखिए, वास्तव में कांग्रेस ने गुर्जर समाज को बिल्कुल ठगा है, हमारा शोषण किया है। और आप जिस नेता की बात करें धीरज गुर्जर की, मैं वास्तव में उसने बहुत बड़ा काम किया कि समाज में केवल कुरीतियाँ फैलाई, जो अशिक्षा है उसको बढ़ावा देने का काम किया। हमारे समाज में केवल उसने झूठी वाही लूटी है, झूठ बोल के लोगों में भ्रम फैलाया है। एक भाई को दूसरे भाई के लड़ाने का उसने विशेष तौर से काम किया है। अभी इतनी फसलों का नुकसान हुआ, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, खेतों में जाने के लिए बिल्कुल कीचड़ है, लेकिन एक भी बार आके उन्होंने हमारे किसानों की सुध नहीं ली, ना हमारे गुर्जर समाज को उन्होंने पूछा कि भाई आपकी क्या पीड़ा है। हमारे समाज में जो सबसे बड़ी कुरीति है मूसर करना, मृत्यु भोज करना, उसमें उन्होंने वास्तव में बढ़ावा दिया है। अमल प्रथा है, उसमें उन्होंने बढ़ावा दिया है। बाकी समाज को शिक्षित करने के लिए या समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। समाज आगे कैसे बढ़ता है वो इन जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, लेकिन आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से कुरीतियों को आगे बढ़ाने में ये जनप्रतिनिधि अपना पूरा योगदान दे रहे हैं साहब। लेकिन गुर्जर समाज ये कहता है कि हमारा सीएम बन जाएगा एक दिन सचिन पायलट, तो नज़ारे कुछ और होंगे। क्या सोचते हैं उन नज़ारों के बारे में? ये एक सपने ही है, और मैं नहीं मानता हूँ कि किसी एक जाति विशेष के ऊपर से कोई सीएम बन सकता है। ये केवल गुजरों को गुमराह करने के लिए केवल सचिन को सीएम बना रहे। पिछली बार भी बना रहे थे आप, क्या हुआ? हमारी सारी बीजेपी की सीटें गुजरों उनके साथ लगे, लेकिन सचिन को सीएम नहीं बनाया। अब कौन गारंटी ले रहा है कि सचिन को सीएम बना देंगे? हम भोले भाले गुजर क्या कांग्रेस को वोट देने के लिए, सीएम का एक सपना देखने के लिए है? मैं एक 100% मानता हूँ कि भाई एक समाज विशेष से कोई गुर्जर कोई सीएम नहीं बन सकता है। केवल हमारे को गुमराह करने के लिए, समाज को गुमराह करने की ये चेष्टा है कि सीएम सचिन पायलट बन रहे हैं, हम वाई लुटेंगे और सीएम को वोट देंगे। बिल्कुल हम ऐसा समर्थन में नहीं है। तो ये वही मुंगेरी लाल के सपने हैं जो मुंगेरी लाल देखता हुआ आया है, जो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। सर आप बताइए, जिस तरीके से सपने दिखाए जाते हैं पूरे के पूरे समाज को, लेकिन समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, भविष्य पीढ़ी तक कैसे याद किया जाए, ऐसे काम करने वालों में कौन से नेताओं की गिनती करते हैं आप, अगर हम गुर्जर समाज की बात करें? गुर्जर समाज में भीलवाड़ा ज़िले में पहले भी नेता रहे, कालूलाल जी गुजर रहे हैं। इसके अलावा हमारे रामलाल जी गुजर रहे हैं, आसीन से विधायक रहे। कालूलाल जी लंबे समय तक गुर्जर समाज के नेता रहे। उन्होंने बिल्कुल क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना, कुछ कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और देखो, समाज जब तक शिक्षा नहीं आएगी समाज में, जब तक ये कुरीतियाँ दूर नहीं होगी, निश्चित ही समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगर किसी भी समाज में अगर कुरीतियों को हम जनप्रतिनिधि या हम लोग जो उच्च पदों पे बैठे हुए लोग, अगर हम उनका सहयोग करेंगे तो कभी वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनप्रतिनिधि की बात करें तो हमारे साथ विधायक साहब भी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपने अभी सुना कि शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, और कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, इस मामले में अगर हम हेल्प करें तभी समाज आगे बढ़ेगा, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? देखिए, गुर्जर समाज को बढ़ाने के लिए राजस्थान के जो हमारे स्वर्गीय डॉक्टर कर्नल सिंह जी बैसला साहब ने गुर्जर समाज के उत्थान के लिए काम किया, और गांव-गांव में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बनाई और जन जागृत किया है। तो मैं बैसला जी को
हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इस मौके पे मैं याद करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। गुर्जर समाज में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने का उन्होंने काम किया। सचिन पायलट और जो कांग्रेस के हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो नेता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बनकर धीरज गुर्जर जी करते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नौटंकी का काम किया है। जातिवाद का जहर घोल के इन लोगों, भोले भाले लोगों को वोट साधने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम किया। इनके उत्थान के लिए, गुर्जर समाज के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में जैसे हमारी भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद हमने गुर्जर समाज के जहाँ जहाँ भी गाँव है, हमने चाहे घेवरिया गांव है, वहाँ सीनियर स्कूल में पद स्वीकृत किए, वहाँ स्कूल खोला। दलपुरा में हमने स्कूल खोला, सीनियर सेकेंडरी क्रमांकित करके वहाँ पद स्वीकृत किए। और इनके छात्रावास हर गांव में हम चाह रहे हैं कि यहाँ लाइब्रेरी बने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, और सामूहिक तहसील स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर एक छात्रावास का निर्माण हो, उसके लिए हम पहल करें और जल्दी उस छात्रावास का निर्माण करेंगे। देवली में भी करेंगे, जाजपुर में भी करेंगे और कोटड़ी में भी करेंगे। तो इस तरीके से समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो ये काम करने होंगे। शिक्षा के लिए बात करनी होगी, रोजगार के लिए बात करनी होगी, कैसे समाज दूसरे समाजों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, उन पर बात करनी होगी। केवल खोखले वादे की राजनीति अच्छे से जनता समझ चुकी है। और जिस तरीके से आपने सुन लिया ऑन कैमरा कि कैसे नेता लोग इन्हें ठग लेते हैं, काम असल में कौन कर रहा है वो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब भी अगर पायलट नाम की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी हुई है, अगर बंधी हुई हो तो उतार दीजिएगा। जी, कांग्रेस की स्थिति क्या है जानते हैं असल में ग्राउंड से, सोशल मीडिया से नहीं, ग्राउंड से हमें बताएंगे। भाई साहब बताइए कांग्रेस की स्थिति के बारे में। और कोटड़ी में तो दुनिया बची की कांग्रेस की, सब विधायक साहब के साथ है, सब गुजर फुल सपोर्ट में अगले साल। तो ये क्या सपने देख रहे हैं कि गुर्जर भी हमें वोट दे देंगे, पायलट को देंगे? ना काम नहीं करेंगे तो सपने देखेंगे। विधायक साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सबको व्यवहार है, सबके साथ अच्छा लैंग्वेज से बात करते हैं, तो अच्छा उनको सपोर्ट करेंगे ना सब। तो 2028 में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि बीजेपी सरकार बन रही है, रिपीट हो रही है। वहाँ तो हमारे गोपी चंद जी विधायक ही आएंगे, कोटड़ी जाजपुर में तो झंडा इनका ही ले रहेगा। राजस्थान में भी बीजेपी सरकार ही बनेगी 2028 में। तो आप बिल्कुल गुर्जर समाज, देखिए गुर्जर समाज से मेरा भी बहुत नाता रहा है, मैं मिलती जुलती रहती हूँ। जिस तरीके से उन लोगों को ठगने का काम सरकारों ने किया है, लेकिन असल में काम करने वाला नेता आपके साथ होना, तो ये भी कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से अंधभक्ति की पट्टी पहले पढ़ा रखी थी कांग्रेस ने, वो अब उतर चुकी है इनकी आंखों से। जी, नदी बहुत आया, उस नदी में बहेगी वो पट्टी तो। तो जो बाढ़ का पानी है, नदियां आई उसमें बहा दी गई है। अभी हमारे क्षेत्र में माननीय एमएलए साहब द्वारा ऐसी कोई दो मांग पूरी विधानसभा में कोई बताने वाला नहीं है जो कि ये काम बाकी है। अरबों के काम हमारे विधायक साहब ने करवाए, कॉलेज खुलवाना, हॉस्पिटल बनवाना, सड़कें खुलवाना, सड़कें बनवाना, ऐसे अनेकों कार्य मतलब के काम किए एमएलए साहब ने। आज की तारीख में कभी आपके मीडिया द्वारा भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप हमारी विधानसभा में आके ये पूछना कोई मतलब भजन लाल की सरकार और हमारे एमएलए साहब का कोई ऐसे बड़े दो काम बताओ। आज की तारीख में विधानसभा में हमारे दो काम भी बाकी नहीं है, सारे काम हो गए, हमारे हो गए। 2 साल हुआ है सरकार को, लेकिन सारे काम हो गए हैं। तो इसका मतलब साफ है, काम करोगे तो राज मिलेगा, नहीं काम करोगे तो ठन ठन गोपाल मिलेगा। भाई साहब जी, विजय जी के नेतृत्व में जनता दरबार लगता है। यहाँ जाजपुर कोटड़ी के, यहाँ जयपुर तक लोग नहीं मारे हैं। अभी जाके देखो 50 आदमी ऊपर नाश्ता कर रहे हैं। मतलब लोगों को इतना लगाव है। गोपी जी हमारे जाजपुर के जो लाडले विधायक हैं, लोग आम आदमी तक डायरेक्ट बात करते हैं, साहब कहाँ हो तो जयपुर हूँ, जयपुर तक आ जाते हैं। गाँव रुकते तो साहब गाँव 1-1 बजे तक लोगों के बीच बैठे रहते हैं। ऐसा स्वभाव, ऐसा सरल विधायक जाजपुर कोटड़ी को मिला है। मैं तो ये कहूँगा कि भी भजन लाल जी का आशीर्वाद विधायक गोपी जी पे हमेशा रहा है, आगे भी ऐसा बना रहे। जय जय भाजपा, जय जय राजस्थान। तो देखा आपने किस तरीके से जनता खुश है, और ऐसे ही विधायकों की मांग रहेगी जो काम असल में करके दिखाते हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए।